झांसी से बड़ा हादसा आया सामने, जहां बबीना थाना क्षेत्र से सटे एमपी के ओरछा थाना क्षेत्र अंतर्गत चकरपुर गांव में मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिसके बाद अनियंत्रित होकर पलट गई ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें सवार 40 लोगों में से 15 वर्षीय किशोरी स्वाति कुशवाहा की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 27 लोग बताए जा रहे हैं घायल, जिनमें 5 की हालत बनी हुई है नाजुक। अशोकनगर के करीला में प्रसिद्ध माता मंदिर में लगे मेले में शामिल होकर लौट रहा था दतिया के उन्नाव बालाजी में रहने वाले हर प्रसाद कुशवाहा का परिवार व रिश्तेदार। तभी झांसी के पास हो गया है हादसा। पुलिस ने सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कंटेनर चालक की तलाश की शुरू। झांसी के सड़क परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगने वाले टैक्स के मामले में प्रदेश में किया है टॉप, जहां सरकार की ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में झांसी मंडल के ललितपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान किया है प्राप्त। वहीं ओटीएस स्कीम में निपटाए गए 100% मामलों में झांसी टॉप 3 जिलों में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि उरई ने 6वां स्थान किया है हासिल। महोबा के नयापुरा नैकाना मोहल्ले में रहने वाला एक परिवार जब किचन में उबाल रहा था दूध, तभी गैस सिलेंडर में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिसे देख परिवार के सभी सदस्य तुरंत निकल आए बाहर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक घर में रखा करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में भगवान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जहां समथर थाना क्षेत्र के चौपड़ा बाजार में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी नगर पालिका की टीम। तभी वहां सरकारी जमीन पर बने मंदिर पर भी चला दिया गया बुलडोजर और जेसीबी से उठाकर ले गए भगवान का शिवलिंग, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। राष्ट्रभक्त संगठन के अध्यक्ष अंचल अड़जरिया ने इसकी घोर निंदा करते हुए कहा कि मंदिर हटाने का नगर पालिका का तरीका था गलत। अवैध जमीन पर बने मंदिर को तरीके से हटाया जा सकता था, जिस प्रकार जेसीबी से टांग कर ले जाया गया मंदिर वह नहीं है ठीक। इसको लेकर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे पत्र में नगर पालिका कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। निवाड़ी में रंग पंचमी पर एक युवक के गले में उसके ही साथियों ने मार दी गोली, जिससे उसकी हो गई मौत। बीती रात 9 बजे की यह घटना, जहां जानकारी के अनुसार घटना के समय अपने घर के पास खड़ा हुआ था 36 वर्षीय महेंद्र कुशवाहा। इसी दौरान उस पर की गई फायरिंग, गोली लगते ही जमीन पर गिर गया महेंद्र। वहीं गोली की आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचे आसपास के लोग, लेकिन तब तक आरोपी हो चुके थे फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या आरोपियों की तलाश की शुरू। सागर के बांदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहर के पास धसान नदी के पुल पर 32 वर्षीय देवा वाल्मीकि का 16 मार्च को पड़ा मिला था शव, जिसमें युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को पूर्व विधायक के बेटे समेत 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। जांच में सामने आया कि खुरई से पूर्व विधायक स्वर्गीय मालती मौर्य के बेटे जतिन मौर्य ने शराब पीने के बहाने मृतक को बुलाया था अपने घर, जहां सर पर गोली मारकर पहले उसकी की हत्या और फिर 2 साथियों के साथ मिलकर कार में ले जाकर धसान नदी किनारे फेंक आए थे उसका शव। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुटी पुलिस। जल्द ही पूरी कहानी से उठा दिया जाएगा पर्दा। झांसी में गुरुवार को मध्य प्रदेश पुलिस के दरोगा की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जहां छतरपुर के शांतिनगर निवासी 59 वर्षीय असीम सिंह पन्ना में एएसआई के पद पर थे तैनात। गुरुवार को पत्नी के साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हुए थे झांसी। यहां चेकअप के दौरान उनकी बिगड़ गई तबीयत, जिस पर आनन फानन में उन्हें ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां पर उन्हें कर दिया गया मृत घोषित। परिजनों ने हार्ट अटैक से मौत होने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आई सामने, जहां कोठौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की हो गई मौत। बीती देर रात को जंगल से निकलकर जब तेंदुआ एक्सप्रेसवे कर रहा था पार, तभी इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे मार दी टक्कर, जिससे उसने मौके पर ही तोड़ दिया दम। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े एक बीजेपी नेता के घर को बना डाला निशाना, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पीताम्बरा कॉलोनी में रहने वाले बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध गुबरेले गुरुवार सुबह जब परिवार के साथ गए हुए थे बरुआ सागर, दोपहर करीब 1:30 बजे जब वह पहुंचे घर वापस, तो घर में किसी के होने की उन्हें आहट दी सुनाई, जिस पर उन्होंने पड़ोसियों को लगाई आवाज। तब तक शातिर चोर छत से कूदता हुआ मौके से हो गया फरार। अंदर जाकर देखा तो टूटे पड़े थे लॉकर व अलमारी और उसमें रखे करीब 15 लाख के सोने के जेवरात व 5 लाख रुपए की नकदी लेकर चोर हो गया रफूचक्कर। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाश की तलाश की शुरू। महोबा के खरेला थाना क्षेत्र के कुडार गांव में लकड़ी खरीद को लेकर एक दबंग ने युवक पर कर दी फायरिंग, जहां खन्ना थाना क्षेत्र के बल्लाए गांव के सतीश राजपूत ने कुडार गांव के खेमचंद से खरीदी थी लकड़ी। यहां लकड़ी के पैसों को लेकर दोनों के बीच हो गया विवाद, जिस पर खेमचंद ने गुस्से में आकर बंदूक निकालकर सतीश पर कर दिया फायर। गनीमत रही कि गोली में बाल बच गया सतीश, जिसने थाने में तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग।
झांसी में गौरैया संरक्षण के लिए वन विभाग, समाजसेवी संस्था और स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। इस मौके पर उन्होंने राहगीरों को गौरैया के घोंसले देकर गौरैया का संरक्षण करने का किया आह्वान। वहीं वन अधिकारी ने कहा कि जितना जरूरी है सांस लेना, उतना ही जरूरी है पेड़ों का संरक्षण करना। ये इंसानों के साथ ही जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण। इलाही चौराहे से निकाली गई गौरैया संरक्षण रैली, जिसको सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए किया रवाना। ललितपुर के ग्राम मथुरा सेमरा में पैसों के लेन देन को लेकर एक परिवार में देखने को मिला खूनी संघर्ष, जहां आरोपी ने अपनी चचेरी दादी समेत 3 लोगों पर पथराव कर उन्हें कर दिया घायल। इनमें से दादी की हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी। टीकमगढ़ नगर पालिका की 6 महीने बाद बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में गुरुवार को हुआ जमकर हंगामा, जहां CMO ओमपाल सिंह और अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार की मौजूदगी में हुई बैठक में कुछ महिला पार्षदों के पति की उपस्थिति को लेकर हुआ पहला विवाद। भाजपा पार्षद हबीब रायन ने इस पर जताई आपत्ति। फिर इस मुद्दे पर पार्षद और पार्षद पति के बीच हो गई तीखी बहस। वहीं भाजपा पार्षद अभिषेक खरे ने पिछली बैठकों में पास किए गए प्रस्तावों पर कार्य न होने का उठाया मुद्दा, जबकि कांग्रेस पार्षद पूनम जायसवाल ने अपने वार्ड में विकास कार्यों की उठाई मांग। बैठक में 181 में से 150 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मिल गई मंजूरी। बचे हुए 31 प्रस्तावों पर अगली बैठक में होगी चर्चा। निवाड़ी कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने गुरुवार को ओरछा में हो रहे विकास कार्यों का लिया जायजा, जहां उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों और निवेशकों के साथ पिसनारी पुल के पीछे स्थित टापू का किया भ्रमण। कलेक्टर ने कहा कि पिसनारी पुल और टापू के पास प्राकृतिक सौंदर्य का है अनूठा संगम। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की हैं बड़ी संभावनाएं। उचित योजना और प्रचार से यह क्षेत्र बन सकता है लोकप्रिय पर्यटन स्थल। वहीं स्थानीय होटल में आयोजित समीक्षा बैठक में रामराजा लोक परियोजना की प्रगति की गई समीक्षा। कलेक्टर ने इस परियोजना को समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। ललितपुर के तेरई फाटक गांव में गुरुवार सुबह खेत के पास लावारिस हालत में पाई गई एक नवजात बच्ची। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से उठाकर आवारा कुत्तों से बचाई उसकी जान और तालबेहट स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। साथ ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी किया गया है सूचित। स्थानीय लोगों का मानना है कि बदनामी के डर से बच्ची को खेत में छोड़ गई कोई कुंवारी लड़की। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।